राजा अम्बरीश भगवान के एकादशी का व्रत करते थे। 24 एकादशी के व्रत का संकल्प किया कि 1 वर्ष संपूर्ण एकादशी निर्जल रहेंगे। जब व्रत पूरा होने को था, पारण के दिन दुर्वासा जी आके, बड़ी प्रसिद्ध कथा, उनको निमंत्रण किया, वो गए। अब पारण का काल बीत रहा था, दुर्वासा जी स्नान करने में घंटों लगा दिए। राजा ने ब्राह्मणों से, संतों से अनुमति लेकर के निर्जल व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से कर लिया। और भगवान का चरणामृत ले लिया तो दोष भी नहीं है, और भगवान का चरणामृत तो अमृत है, जल में आता नहीं। लेकिन दुर्वासा जी को पता चला, बड़े नाराज हुए आए तो कि मुझको बिना चरणामृत दिए तू अपने को बड़ा भक्त समझता है, एकादशी का व्रत करके तू ये समझता है कि हमको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मैं शाप देता हूं कि तुमने मुझ जैसे ऋषि को बिना प्रसाद चरणामृत दिए, भोजन कराए, पारण कर लिया है, इसलिए तेरी मुक्ति नहीं होगी, तुझे 10 बार जन्म लेने पड़ेंगे। अब वृषा न होई देव ऋषि वाणी, भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मेरे अनन्य प्रपन्न भक्त अम्बरीश को दुर्वासा जी ने शाप दिया है। भगवान ने कहा कि अगर मेरी शरण में है, मेरा प्रपन्न अम्बरीश है, और इस अम्बरीश को अगर दुर्वासा का शाप लगा तो 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। और जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, जन्मते और मरते समय दुस्सह पीड़ा होती है। शास्त्र में लिखा है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है जन्म लेने पर उतनी ही पीड़ा होती है, और मरते समय भी उतनी ही पीड़ा होती है। कंठ घुरघुराने लगता है, कफ बात पित्त बढ़ जाता है। लोग कहते हैं राम राम करो, सीताराम करो, लेकिन उस समय वाणी से कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि मन सारे इंद्रियों की शक्ति को हर लेता है। कान रहने पर भी सुनने की शक्ति मन खींच लेता है, आंख रहने पर भी देखने की शक्ति मन खींच लेता है, जीभ रहने पर भी बोलने की शक्ति मन खींच लेता है। इसलिए आएं बाएं बोलेगा, सुनेगा तो भी पता नहीं चलेगा। इंद्रियों में छूने की शक्ति है, सारी इंद्रियों की शक्ति को मन खींच लेता है। परिणाम यह होता है, देखते हुए जानता नहीं कौन है, सुनते हुए क्या बोल रहे हैं समझता नहीं, वाणी से चाहने पर भी भगवान नाम नहीं निकलता है। इसका एकमात्र कारण है कि इतनी पीड़ा होती है कि मन इंद्रियों की शक्ति को हर लेता है, दुस्सह पीड़ा जीव को होती है। इसलिए बार बार जन्म लेना, 10 बार मेरे भक्त को जन्म लेना पड़ेगा, ये कैसे संभव है? दुर्वासा ने शाप दिया है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी कह रहे हैं, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान अपने भक्त पर कितना अनुग्रह करते हैं, अपने भक्त के प्रति ठाकुर का कितना प्रेम है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस। अपना प्रभुत्व भूल जाते हैं, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदाय हरीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जाको नाम लिए भव छूटत। जिनका नाम लेने से भव बंधन कट जाता है। जाको नाम लिए भव छूटत, जन्म मरण दुख भार। जिनका नाम लेने से संसार का बंधन कट जाता है, जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। जाको नाम लेत छूटत भव, जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागी दया निधि, सोई जन में 10 बार। वे ही प्रभु अपने भक्त अम्बरीश के लिए वचन दिए कि अगर दुर्वासा तुमने शाप दिया है तो न में भक्तः प्रणश्यति, मैं 10 बार जन्म लूंगा, लेकिन मेरे अम्बरीश का जन्म नहीं होगा। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। ठाकुर कह रहे अम्बरीश हित लागी दया निधि, सोई जन में 10 बार। कैसे ठाकुर? जाकर नाम लेत छूटत भव, जन्म मरण को। जिनका नाम लेने से भव बंधन कट जाता है, वे प्रभु अपने भक्त अम्बरीश
को जन्म न लेना पड़े, अंबरी सहित लाग दया निधि सोई जन्मे 10 बार। उन्होंने कहा दुर्वासा आप मेरे भक्त का अमंगल नहीं कर सकते, मैं स्वयं मत्स्य कच्छ बराह नरसिंह राम कृष्ण परशुराम अवतार 10 जन्म लेकर के अपने भक्त अम्बरीश के दोष को मैं स्वयं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपराध अक्षम्य अपराध है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्योधन ने कहा कि खाते हमारा हो, बजाते पांडवों का हो। आपने प्रतिज्ञा की है मैं महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर के सिंहासन से बधा हुआ हूं, हमारे आप सेनापति हैं, 8 दिन हो गया आपको लड़ते हुए, 10,000 योद्धा रोज आप मारते हैं, लेकिन 5 भाइयों में कोई पांडव नहीं मारा गया। आप मन से पांडवों की विजय चाहते हैं और युद्ध केवल शरीर से आप व्यापार कर रहे हैं। 10,000 मच्छर रोज मारने से लाभ ही क्या है अगर किसी वीर योद्धा का आपने वध नहीं किया। इसलिए पितामह मुझे आपके व्यवहार पर संशय है। भीष्म पितामह को बड़ा कटु वचन कहा। भीष्म पितामह ने आज 10वें दिन प्रतिज्ञा कर ली, 9वें दिन प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर दूंगा, और अगर वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हैं तो कोई पांडव मारा जाएगा। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक अक्षौहिणी, और एक तरफ मैं रहूंगा। मेरी सेना सारे दिव्यास्त्र और शस्त्र से लड़ेगी, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अर्जुन तुम वर्ण करो क्या चाहते हो। दोनों गए जब अर्जुन दुर्योधन, तो अर्जुन ने कहा मुझे आपकी आवश्यकता है। भगवान ने दुर्योधन से कहा तुम बताओ। उसने कहा कि तुम्हारी पूजा थोड़े ही करनी है, हमको तो युद्ध में सहायता के लिए सेना चाहिए, तुम कह रहे हो हम शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। इसकी बुद्धि खराब है अर्जुन के, इसलिए हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए, लेकर आए। और भगवान ने प्रतिज्ञा अर्जुन को डांटा कि तुम बड़े विचित्र हो, जब मैंने कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो तुम हमारा क्यों वर्ण कर लिए, तुम हमको क्यों ले लिए। भगवान ने कहा कि यदि, अर्जुन ने कहा यदि आप हैं, मेरी भुजाओं में बल है, मुझे विश्वास है मैं लड़ लूंगा, लेकिन केवल कृपा आपकी मुझे चाहिए। मेरे में शक्ति है, लेकिन केवल हे प्रभु आप अगर मेरे पक्ष में हैं तो मुझे तनिक भी भय नहीं है। ऐसे प्रभु ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा। और आज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो, सूरसागर में सूरदास जी लिख रहे हैं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, गहाऊं माने पकड़ाऊं। आज अगर हरि कृष्ण को मैंने शस्त्र धारण करने के लिए विवश नहीं कर दिया, तो लाजऊं माता गंगा को शंतनु सुतन कहाऊं। मुझे अपने माता गंगा की सौगंध है, मैं शंतनु का पुत्र नहीं। अगर आज मैंने द्वारिकाधीश को प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, शस्त्र ग्रहण करने के लिए विवश नहीं किया, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजऊं माता गंगा को शंतनु सुतन कहाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। रक्त की नदियां बहा दूंगा। हुआ क्या, भीष्म पितामह ने बाणों से मार करके अर्जुन और श्री कृष्ण को ढक दिया। महाभारत में लिखा है कि भगवान के सारे कवच कुंडल शिरस्त्राण अर्जुन और भगवान द्वारिकाधीश के सब में छिद्र हो गए, सबसे रक्त की झरझर झरझर बूंदें गिरने लगी। अर्जुन त्राहि त्राहि करके जब कूद पड़े रथ से कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं भीष्म का सामना नहीं कर सकता, तो भगवान तुरंत रथ से कूद पड़े, सुदर्शन चक्र को भी भूल गए, और एक टूटा हुआ रथ था उसी की पहिया उठाई, कभी मैं इसका सिर काट लेता हूं, ये मेरे भक्त का अमंगल चाहता है। भीष्म पितामह ने धनुष बाण फेंक दिया, रथ से कूद गए, चरणों में लेट गए, कहे कि द्वारिकाधीश आज आपने मेरे प्रतिज्ञा की रक्षा की है, इसलिए आपके भक्त का कोई अमंगल कैसे कर सकता है, जब आप अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, बासन माजू जूठन खाऊं, छप्पर छान छवाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। नामदेव के लिए क्या क्या नहीं ठाकुर ने किया।